क्या आपको कभी ऐसा फ़ील हुआ है कि ड्राइंग करते समय बजाय कि आप जो ड्रॉ कर रहे हो उसे फिनिश करने की जगह आप ये सोचो कि यार इसे छोड़ो, मैं कुछ नए सिरे से स्टार्ट करता हूँ। आई थिंक बहुत सारे आर्टिस्ट इस बात पे रिलेट करेंगे कि जब भी वो किसी पीस पे वर्क कर रहे होते हैं एंड वो वैसा नहीं बन रहा होता है जैसा वो चाहते हैं, तो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं और अपने ही अंदर एक थॉट क्रीप करने लगता है कि मे बी आई शुड जस्ट स्टार्ट ओवर। इस इनर कॉन्फ्लिक्ट के बारे में डिस्कस करना ही हमारा आज की वीडियो का टॉपिक होगा। आज की इस वीडियो में हम लोग दोनों अप्रोच के प्रोज और कॉन्स को चेक करेंगे और बेसिकली ये डिसाइड करने में हेल्प करेंगे कि क्या आपको किसी भी ड्राइंग को प्रॉपरली फिनिश करना चाहिए या फिर उसे आधे अधूरे में छोड़कर ही किसी नए ड्राइंग से स्टार्ट करना चाहिए। जब हम अपनी प्रोग्रेस से बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड हो जाते हैं ना, तब हमारे लिए इस चक्कर में पड़ना और भी ज़्यादा आसान हो जाता है कि हमारा आर्ट जो है वो परफेक्ट क्यों नहीं बन रहा है। इट शुड बी परफेक्ट। हम लोग इमेजिन करने लगते हैं कि जब हमारा ये आर्ट वर्क फिनिश होगा तो हाउ ग्रेट इट विल बी। सो इस चक्कर में होता ये है ना कि हम लोग ना अपने दिमाग के अंदर अपने ही एक आर्ट का एक स्टैंडर्ड फिक्स कर लेते हैं एंड जब हमारा जो आर्ट है वो हमारी एक्सपेक्टेशन से मैच नहीं करता है तो मन में ना एक डर सा बैठ जाता है कि यार क्या ये प्रेजेंटेबल भी है या फिर नहीं है। और इसी डर की वजह से हमें ये फील होने लगता है कि शायद हमें आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहिए या फिर क्या हमें आगे कंटिन्यू भी करना चाहिए। और इसी वजह से हमारे दिमाग में ये थॉट आने लगता है कि यार छोड़ो परे इस चीज़ को, किसी नए ड्राइंग से स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। बट अगर आप किसी नई ड्राइंग से स्टार्ट करने की स्टार्ट करोगे तो क्या जो अब तक आपने इतना भी टाइम और एनर्जी दिया है अपने उस अनफिनिश्ड आर्ट वर्क को बनाने में, क्या उसे ऐसे ही वेस्ट जाने दोगे? क्या ये सचमुच में सेंस बनाता भी है कि आपने अब तक जो भी आर्ट वर्क बनाया है उसे फाड़ कर फेंक दो और एक नए पेपर लेके बैठ जाओ और फिर एक नए आर्ट वर्क से स्टार्ट करो? इस पॉइंट को कंसिडर करना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बिकॉज कई बार हम लोग उस आर्ट वर्क को ऐसे ही पड़े साइड में छोड़ देते हैं, गिव अप कर देते हैं without thinking about the potential consequences। सबसे बड़ा बेनिफिट खुद को पुश करके उस पीस ऑफ वर्क को फिनिश करने में आपको यही मिलेगा कि आप उस प्रोसेस से बहुत कुछ सीखोगे और इस तरीके से आपको एक बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल एक्सपीरियंस भी मिलेगा जिसे आप आगे फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में भी अप्लाई कर सकते हो। इसका आपको एक और बेनिफिट ये भी मिलेगा कि आप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को डेवलप कर लोगे। एंड ऑन दी अदर हैंड अगर आप बार बार पुराने आर्टवर्क्स को छोड़कर नए पेपर को लेकर नए आर्टवर्क्स को ड्रॉ करने की कोशिश करोगे तो आप एक नेवर एंडिंग साइकिल में फंस जाओगे जिसका नाम है सेल्फ डाउट और क्रिटिसिज्म। मैं जब नया नया पोर्ट्रेट बनाना सीख रहा था उस समय मैं ये गलतियाँ बहुत ज़्यादा करता था। मैं जब भी किसी भी रेफरेंस का यूज़ करके उसका पोर्ट्रेट बनाने की कोशिश करता था तो मुझे हर वक्त यही लगता कि यार ये जो पोर्ट्रेट मैं बना रहा हूँ ना ये कुछ अच्छा नहीं बन रहा है या फिर ये ऐसा नहीं बन रहा है जैसा मैं इसे बनाना चाहता हूँ, तो मैं उसे वैसा ही छोड़ देता और फिर से नए सिरे से स्टार्ट करता। अब उस चक्कर में हो ये रहा था कि मैं सीख कुछ भी नहीं पा रहा था एक्चुअल में, क्योंकि जब मैं अपने उन आर्टवर्क्स को अधूरा छोड़ देता था ना और फिर नई चीज़ से स्टार्ट करता था, एक तो मेरा पहले से ही बहुत ज़्यादा टाइम और एनर्जी उस चीज़ में लग चुकी होती थी, वो भी वेस्ट। और फिर जब मैं दूसरी बार फिर से उसे स्टार्ट करने बैठूँ ना तो मैं उस सेम एनर्जी से स्टार्ट नहीं कर पाता था अपनी चीज़ों को। मेरे पास वही सेम एनर्जी और सेम फोकस नहीं होता था कि मैं फिर से उतने ही फोकस के साथ जाके फिर से वो सारे बेसिक फाउंडेशंस को फिर से सेट करूँ। अब एक दिन हुआ कुछ यूँ कि मैं हमेशा की तरह अपनी पोर्ट्रेट प्रैक्टिस करने के लिए बैठा था एंड प्रैक्टिस करते करते अगेन मेरे दिमाग में यही थॉट आया कि यार अब पता नहीं ये कैसा बनने वाला है, शायद मुझे फिर से इसे छोड़ के एक नए पोर्ट्रेट से स्टार्ट करना चाहिए। एंड मैं ऑलमोस्ट कन्विंस कर चुका था खुद को ये चीज़ करने के लिए भी, बट फिर ना मेरे दिमाग में एक कोट आया कि नेवर गिव अप। और जैसे ही ये कोट मेरे दिमाग में हिट हुआ ना, मुझे लगा 1 मिनट के लिए मैंने एक स्टेप बैक लिया और मैंने सोचा कि यार क्या ही हो जाएगा अगर मैं इसको फिनिश कर लूँगा तो।
सो मैंने उस टाइम डिसाइड किया कि यार मैं इस चीज़ को अभी अधूरा नहीं छोड़ूंगा। मैं ऑलरेडी बहुत बार अधूरा छोड़ चुका हूँ, मुझसे अभी तक एक भी पोर्ट्रेट नहीं बना है कंप्लीट। सो मैंने डिसाइड कर लिया कि अब मैं इसे कंप्लीट करके रहूँगा, चाहे ये कैसा भी क्यों ना बने। एंड ट्रस्ट मी गाइस, जब मेरा वो पोर्ट्रेट बन के फिनिश हुआ ना, आई वॉज रियली सरप्राइज्ड। एक मिनट के लिए तो विश्वास ही नहीं हुआ यार ये मैंने बनाया। वो परफेक्ट नहीं था ऑफ कोर्स, बट इट वॉज सो मच बेटर देन व्हाट आई एक्सपेक्टेड। जितना एक्सपेक्ट किया था ना उससे तो काफ़ी ज़्यादा ही बेटर बना था। सो उस एक्सपीरियंस से ना मैंने एक बहुत ही वैल्यूएबल लेसन सीखा कि क्यों ड्राइंग में ना कई बार इस फील्ड में ज़रूरी होता है कि आप पेशेंस रखो और पेशेंस के साथ प्रिजर्व रह के काम करना सीखो। बिकॉज अगर आप में पेशेंस नहीं है ना, सो बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। तो पेशेंस की आदत डाल लो शुरुआत से ही, तो आपके लिए ज़्यादा बेटर एक्सपीरियंस रहेगा आपकी जर्नी का, जो भी आप अपने इस ड्राइंग के जर्नी में सीखोगे। एंड गाइस, इस तरीके से मैंने जो पॉइंट्स आपके सामने रखने थे मैंने रख दिए हैं। अब अगर आप मुझसे पूछोगे या फिर मेरे अकॉर्डिंग मुझे क्या सही लगता है, तो आप लोगों के लिए बेस्ट डिसीजन यही रहेगा कि कभी भी अपनी ड्राइंग को आधा मत छोड़ो। अगर आप कभी भी सोचते हो ना कि यार मैं ये आर्ट वर्क बनाऊंगा या फिर इस रेफरेंस से देख के बनाऊंगा, जस्ट गो फॉर इट एंड फिनिश इट। उसे बनाओ और पूरा करो, कभी भी आधे अधूरे में मत छोड़ो। बिकॉज आधे अधूरे में छोड़ोगे तो फिर कभी आपसे कुछ भी पूरा नहीं बन पाएगा ढंग से। यू नो, आधा अधूरा छोड़ने वाली ये जो आदत है ना, आपको हमेशा होल्ड बैक करती रह जाएगी, विच इज़ नॉट गुड। एंड इसके बजाय अगर आप अपने हर एक आर्ट वर्क को फिनिश करोगे अच्छे से, तो आप हर एक एक्सपीरियंस से सीखते रहोगे, जो कि आपको ग्रो करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। सो गाइस, in my opinion, the best decision for you guys is to never give up. Always finish your artwork. Always finish what you have started. जिस चीज़ की आप शुरुआत करते हो उसे पूरा भी करो, आधे में ही मत छोड़ दो। So यही था आज का वीडियो. That's all I wanted to say. Till then, see you in the next video.